Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing chapter types of pronoun, and this is the session interrogative pronoun, and this is session 4. In this particular session, you will come to know about what are the interrogative pronoun. आपको पहले के सेशंस में हमने बताया था what is pronoun, what are the different types of pronoun, और हर types of pronoun को हम elaborately आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. तो in this session we are doing interrogative pronoun. Interrogative आपको पता है it means questions. So which are the pronoun that poses questions? और जो प्रश्न होते हैं वो कैसे आप लिख सकते हो with the help of the interrogative pronoun. Let's start the session. An interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking questions easy. An interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking questions easy. यदि आपको प्रश्न पूछना है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और यदि आपको पता है विच आर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, तो आप बहुत इजीली प्रश्न पूछ सकते हो. देयर आर जस्ट 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. दीज आर व्हाट, व्हिच, हु, whom एंड whose. आपने ये सब सुना ही है. जब आप क्वेश्चन पेपर लिखते हो क्लास में, जब एग्जाम में जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं सब ये व्हाट, व्हिच, हु, हुम एंड हुज से ही स्टार्ट होते हैं. सो दीज थिंग्स आर, दीज वर्ड्स आर वेरी कॉमन टू यू, बट आज आपको पता चला कि दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. So each one is used to ask a very specific questions or indirect questions. तो हम लोग जो ये पांचों जो हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को जब हम यूज करके क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये क्या करते हैं, या तो हम बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, या फिर हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं, राइट. तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे हो गए, ही इज हेल्प बाय हुम, तो हुम इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. तो हु हैज हेल्प यू, यू आर हेल्प बाय, यू आर बीइंग हेल्प बाय हुम. तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं. नाउ कभी कभी सम सच एज हु एंड हुम रेफर ओनली टू पीपल. You will have to understand very clearly that who and whom refer only to people. जब हम लोगों के बारे में पूछते हैं तो हम who और whom लगाते हैं. Others can be used, others और कौन से हैं, जो 3 हैं. Others can be used to refer to objects और people. और who और whom सिर्फ लोगों के लिए है, सिर्फ हम इंसानों के लिए है. और जो बाकी के जो 3 और है, which, what, whose, वो आप ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल दोनों में आप यूज कर सकते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस. आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउंस में भी हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं विच मे बी फाउंड इन क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में हम उन्हें भी देखते हैं, बट दोज आर रिलेटिव प्रोनाउंस. और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, दीज आर मेंट फॉर रिप्लेसिंग नाउन. तो it will be very easy for you to understand this. There are several other words that start with a W. आपने देखा अभी तक जितने भी words आपने 5 type of interrogative sentences देखे हैं वो किससे स्टार्ट हुए, वो W से स्टार्ट हुए हैं. जैसे what, when, which, whose, who. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी शब्द जो W से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हैं, प्रोनाउंस हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, there are several other words that start with W but they are not interrogative pronouns just because they are words that start with W and are in questions. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. फॉर एग्जाम्पल, when is not an interrogative pronoun, neither is why or where. याद रखना है आपको, when, why और where इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज टू इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉज. जितने भी डिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं, और दे सर्व एज द सब्जेक्ट व्हेन दे इंट्रोड्यूस ए डिपेंडेंट क्लॉज. और वो एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं. आपको पता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो वो एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज में. हु इज योर मदर. यहाँ पर आप देखो हु जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है. हु इज योर मदर. टू होम डिड यू गिव द नोट.
तो इस तरह से आप देख रहे हैं whom is the object of the preposition to। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे who, whom, what, इस तरह से हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं और कैसे ग्रामर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू हमारा who बनता है। नाउ whom do you suggest we nominate for class president? यहाँ पर जो whom है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब nominate है। whom we nominate, ऑब्जेक्ट ऐसा we nominate whom, तो whom जो यहाँ nominate का ऑब्जेक्ट है, हम लोग यहाँ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड nominate is the verb here in this particular sentence। Who will design the new logo? तो यहाँ पर जो who है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है will design। आपने देखा will design का जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है वो है who। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। इट्स वेरी कॉमन टू ask these type of questions and we generally use in our everyday life, but we don't know which grammatical portion, which grammatical rule is hidden here. Now it's very clear to you when you are asking who will design the new logo, तो जो who is the object of the verb will design। तो जब आप ऐसे elaborately जब आप एक sentence को जब आप बताते हो दूसरे को, तो it seems that how perfect you are in English grammar। Now, these interrogative pronouns are frequently seen as relative pronouns। जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था, relative pronouns कौन से होते हैं? That link phrases and clauses together। Phrases आपको पता है, these are the group of words and clauses are the small sentences having subject and verb and predicate। The difference is that while it's possible to find a relative pronoun used in a question, interrogative pronouns only appear in a question। हमेशा आप याद रखो ना कि जो relative pronoun जो है, जो who है, what है, whose है, ये सब आप क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, लेकिन interrogative जो है आपके pronouns ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस में ही appear होंगे। While it's possible to find a relative pronoun used in a question में कहीं भी हम relative pronoun यूज कर सकते हैं, लेकिन interrogative pronouns जो होते हैं वो questions में appear होते हैं। जैसे what, अब हम जितने भी फार हमने आपको interrogative pronouns बताए हैं, हम उनको separately हम उनको बताएंगे what are its uses, so that it will be easier for you to use them and understand where to use what। Now what used to ask questions about people or object। what किस लिए? हम क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, what do you want from me? तुम मुझसे क्या चाहते हो? What is your friend's name? What time are we supposed to be there? तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो रिलेटेड टू पीपल और ऑब्जेक्ट है। क्या? what। तो what जब रहता है and you are seeing these are all interrogative pronoun। which used to ask questions about people or object, जैसे पहले मैंने बताया था which जो है। now example, which color do you prefer? यहाँ पर कलर में जब हम यूज कर रहे हैं तो which का यूज कर रहे हैं। which of these bags is your mother's? तो of your mother's, तो आपकी मॉम का जो बैग है वो कौन सा है? यहाँ पर कई बैग है। she asked which way to go, यहाँ पर देखो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। which dress would you like? तो यहाँ हमने देखा ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने which का यूज किया। now comes to who used to ask questions about people, तो who सिर्फ लोगों के बारे में हम यूज करते हैं। who is your uncle? who was driving the car? who is going to buy medicines? तो आपने देखा कि इस तरह से who से हम सिर्फ लोगों के बारे में पूछते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पूछते हैं। now whom, this interrogative pronoun is rarely seen these days। yes, whom, but when it shows up it is used to ask questions about people। तो ये by whom जब हम लोग बहुत बार होता है जब हम लोग पैसिव बनाते हैं
एक्टिव हम लोग का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाय हुम हम इनको ओमिट भी कर देते हैं. सो ये रेयरली ये दिखता है, लेकिन फिर भी अगर ये कभी दिखता है तो इस सिर्फ लोगों के बारे में पूछने के लिए हम हुम का यूज करते हैं. Whom did you speak to? तुम किससे वो बात कर रहे थे. Whom do you prefer to vote for? You should ask whom to call. Whom do you live with? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि whom जो है ये भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. Now, whose? Used to ask questions about people or objects always related to possession. यहाँ पर हम हमेशा पोजेशन, ओनरशिप की जब हम बात करेंगे तो हम whose लगाएंगे. Whose sweater is this? Whose parents are those? Whose phone is that? तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ हम सिर्फ पोजेशन की बात कर रहे हैं, ओनरशिप की बात कर रहे हैं. तो जब हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं तो हमें whose लगाना है. Now, interrogative pronouns take on the suffix ever. बहुत बार वो ever suffix लगाते हैं, जैसे whatever, whatsoever, whichever, whoever, whosoever, whomever, whomsoever and whosoever. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हर एक इसमें आपने ever लगाया है जो कि interrogative pronoun में होता है. अब इसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में. Whoever would want to do such a nasty thing. See, whoever would want to do such a nasty thing. Whatever did he say to make her cry like that? They are all fantastic. Whichever will you choose? तो इस तरह से ever लगा के भी हमने क्या क्या sentences बनाए, and these all are interrogative pronouns. So here you have seen कि there are many things that you are seeing here. These are all interrogative pronouns. And what are the 5 pronouns you have now come to know? These are all who, what, then what are those? Now interrogative pronoun, I am just leaving a blank and you will have to write. Is the name of your class teacher. Now, second, is your favorite who is your favorite friend? Of these 2 books will you choose? Now here is the name of your class teacher, but obviously this is what is the name of your class teacher. Is your favorite friend, this is who is your favorite friend, and of these 2 books will you choose? So which of these 2 books will you choose? So in this way you are seeing, if you leave the blanks and you will have to put the interrogative pronoun, you will have to find if the sentence belongs to an object, if the sentence belongs to a people. If it is belong to people, so you will have to use what, who, whom, and if it is belong to object, then you will have to put which. So what have we learned today? We have learned interrogative pronoun, we have learned 5 interrogative pronoun, and we have seen its uses in the sentences also. So in the next class I shall be here with a different type of or next category of pronoun. Till then, have a good revision of this. Thank you.